preamble of the constitution भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे B.N. राव ने लिखा, यह जो है B.N. राव के द्वारा लिखा गया है। On the basis of objective resolution of the Pandit Nehru, on the basis of objective resolution of Pandit Nehru, भारतीय संविधान की प्रस्तावना B.N. राव के द्वारा लिखी गई है। यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर लिखी गई है। ठीक बात है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट हैं। जिस तरह से धूम मूवी के 4 पार्ट थे। धूम मूवी देखी है ना? धूम 1, धूम 2, धूम 3, धूम 4। अच्छा, आने वाला है 4, आपको पता है कि नहीं? आप लोग तो बस फैक्ट एंड फिगर्स के पूंछ में लटकते हैं हनुमान जी के। अरे हनुमान जी के चरणों में लटका कीजिए, पूंछ में क्यों लटकते हैं? तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, यह भी 4 पार्ट में है, जिसे आप जब पढ़ते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए शायद आपको प्रियम्बल याद भी नहीं रहता है, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 4 पार्ट कौन सा है। पार्ट 1 मैं अभी पूछूंगा आपसे, याद हुआ कि नहीं। भाग 1 सिर्फ यह कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। याद हुआ या नहीं? ये बताने की जरूरत है कि हम लोग भारत के लोग हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, समझ में आया या नहीं? याद हुआ या नहीं? हम भारत के लोग, याद हो गया? पार्ट 2 पर चले। पार्ट 2 पर चलते हैं। हम भारत के लोग इस संविधान सभा के माध्यम से भारत को एक ऐसे राज्य के रूप में, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यह जो है, यह बतलाता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तब हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे राष्ट्र के रूप में, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, भारत को कैसे राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो डेमोक्रेटिक, सबसे पहले सॉवरेन, मतलब भारत कैसा राज्य होगा? संप्रभु राज्य होगा, सॉवरेन स्टेट होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिकन होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतांत्रिक होगा और सोशलिस्टिक होगी और सेकुलर होगा। यह स्टेट सोशलिस्टिक
एंड सेक्युलर, अर्थात समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। भारत एक समाजवादी राज्य होगा, भारत एक सोशलिस्टिक स्टेट होगा, भारत एक सेकुलर स्टेट होगा, भारत एक रिपब्लिकन स्टेट होगा, भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा और यह सॉवरेन स्टेट होगा। व्हाट इज डिजाइन ऑफ इंडिया एज नेशन, एज कंट्री? व्हाट इज योर हाइपोथेसिस? In which way you want to establish India? पार्ट 2 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। याद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा राज्य क्यों स्थापित करना चाहते हैं, ये अगला पार्ट बतलाएगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या है? किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था को आप स्थापित करने जा रहे हैं? In order to establish, in order to give political, social and economic liberty, equality and justice। क्या देना चाहते हैं हम भारत के लोग को? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। क्लियर है? सेकंड हमारा गोल है एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ्स, फेथ, liberty of expression, liberty of expression, expression of belief एंड फेथ, अभिव्यक्ति की आजादी और अपने धर्म, अपने विश्वास की अभिव्यक्ति। लोग जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, अपने विश्वास, अपने धर्म को भी प्रकट कर सके, उसके लिए एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी, 3 शब्द हैं। हम ऐसा सिस्टम इसलिए स्थापित करना चाहते हैं ताकि एकता रहे, हम ऐसा सिस्टम इसलिए स्थापित करना चाहते हैं ताकि अखंडता रहे, इंटीग्रिटी हो। हम ऐसा सिस्टम तभी एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब फ्रेटर्निटी होगी, जब ब्रदरहुड होगा, जब भाईचारा होगा, जब बंधुत्व होगा। दैट मीन्स फ्रेटर्निटी इज बेस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। याद रखिएगा, विदाउट फ्रेटर्निटी, विदाउट ब्रदरहुड, वी कांट अटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एट लीस्ट। If we consider others
as brothers and sisters, then unity and integrity of India could establish, otherwise not. अगर हम भारत के लोग विभिन्न मत, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा भाषी होने के बावजूद, विभिन्न प्रकार के रूप रंग होने के बावजूद भी अगर अपने को एक दूसरे का भाई बहन मान ले तो इस देश की एकता और अखंडता को स्थापित किया जा सकता है। यह हमारा उद्देश्य है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब पार्ट 4 बनाने से पहले, तो अभी बना नहीं है पार्ट 4, पार्ट 4 तो अभी आया नहीं है। पार्ट 4 बनाने से पहले मैं पार्ट 1 में जाता हूं, फिर मैं पार्ट 4 में आऊंगा। पार्ट 4, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है पूरे प्रिंसिपल का। Constitution of any country is basic law of the land, is supreme law of the land, and that supreme law made by the people of India. That means we accept the concept of popular sovereignty. संविधान सर्वोच्च होता है और इस सर्वोच्च संविधान का निर्माण ही यदि भारत के लोगों ने किया इस संविधान सभा के माध्यम से, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा वह माध्यम बना है। भारत के लोगों ने इस संविधान सभा के माध्यम से इस देश के सर्वोच्च विधि के रूप में संविधान को तैयार किया है। दैट मीन्स कि हम लोकप्रिय संप्रभुता को मानते हैं। भारत में लोग सर्वोच्च है, भारत के लोग सर्वोच्च है, संप्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है। लास्ट पार्ट कहता है, ऑन दिस डेट, ऑन 26 नवंबर 1949 वी एक्सेप्ट, enact and give to ourselves to the Constitution of India. हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट भी करते हैं। इसे हम आज से ही लागू करते हैं और अपने आप को, मतलब यह हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। अपने आप को इस संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। जा समझने का प्रयास कीजिए। ये भारत के लोग अपने आप को फाइनली इस संविधान को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, डिवोट कर देते हैं। दैट मीन्स माय डियर एस्पिरेंट, पॉपुलर सॉवरेंटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीगल सॉवरेंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी। बात को समझिएगा। पॉपुलर सॉवरेंटी transformed by this word, give to ourselves. Popular sovereignty transformed as legal, constitutional
सॉवरेंटी, अर्थात लोकप्रिय संप्रभुता अंततः संवैधानिक सर्वोच्चता के रूप में, संवैधानिक संप्रभुता के रूप में स्थापित हो जाता है। अर्थात किस तरह से प्रस्तावना यह बतलाता है कि किस तरह से लोगों की संप्रभुता वैधानिक संप्रभुता या संवैधानिक संप्रभुता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इट। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमने सिर्फ आज आपको प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के विषय में थोड़ी सी बात बताई है, लेकिन क्या आप हमें या क्या आप एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछे कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया विच लेट डाउन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात संविधान भारत में जिस राजनीतिक व्यवस्था को प्रस्तावित करता है उसका वर्णन कीजिए, तो कर देंगे। अगर आपसे पूछता है कि भारत के संवैधानिक आदर्श क्या है, आइडियल्स, भारत के संवैधानिक मूल्य क्या है, भारत का संवैधानिक लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, संवैधानिक आदर्शों का वर्णन कीजिए, संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए, संविधान के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का वर्णन कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? और अगर आप यह जानते हैं तो क्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो बातें हमने कही हैं, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 of the preamble of the Constitution of India deals the philosophy of Constitution of India or not? Do you think that preamble of the Constitution of India deals the philosophy of Constitution of India? तो जो बात अभी हमने बतलाई उसी के आधार पर फिलॉसफी ऑफ प्रीएम्बल, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता है? क्या आप सक्षम हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है? लोकप्रिय क्वेश्चन रहा है मेंस में, पॉपुलर क्वेश्चन रहा है मेंस में। पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 डील्स फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताइए, आप में यह बेसिक एबिलिटी डेवलप हुई आज या नहीं हुई? मात्र हमने आधे घंटे का समय लिया है, क्योंकि लास्ट में आधा घंटा ही हमने ये चीज बतलाया है, और कल आधा घंटा मैं आपका फिर लूंगा। प्रीएम्बल पर मैं यह बतलाऊंगा कि व्हाई प्रीएम्बल कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आया हुआ है कि डू यू थिंक दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो मैं कल इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ मैं यह भी डिस्कस करूंगा कि व्हाई प्रीएम्बल शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड व्हाट इज जुडिशियल डिसीजंस, व्हाट इज इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस डायरेक्शन। इस पर चर्चा करते हुए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं टॉपिक नंबर 1 फेडरलिज्म में इंटर करूंगा कल ही। मेरी बात क्लियर है?
कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से समझने और पढ़ने की जरूरत है। तब आप मेंस के क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे, तब आप मैक्सिमम मार्क्स को ला पाएंगे। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन इसे पूर्ण विराम नहीं समझिएगा। ये पूर्ण विराम नहीं है, फुल स्टॉप नहीं हमने दिया है, हमने सिर्फ पीरियड ऑफ रेस्ट की बात कही है। ठीक है ना? चलिए।